नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 1.5 साल बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। दोस्तों, ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का काफी विरोध किया, पूरी जान लगा दी कि मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिल पाए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया क्योंकि जज बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उनकी दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से जो मामले दर्ज किए गए थे उन दोनों में ही जमानत मिल चुकी है। इसीलिए अब सिसोदिया के जेल से बाहर आने में कोई भी अड़ंगा नहीं है, वो आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे। असल में दोस्तों, सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी और कहा था कि पिछले 17 महीने से वो जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए भी मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इस पूरी सुनवाई के दौरान अब ईडी और सीबीआई ने कई तरीके की दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। दोस्तों, सिसोदिया की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है, उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों केसों में जमानत दी जाती है। सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट, राज्य और एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो जमानत का ये कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होता है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी जुड़ी हुई हैं और इसीलिए वो भाग भी नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूत जब्त किए जा चुके हैं और इसीलिए इसे छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है। न्यायपालिका ने कहा कि वो सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं भेजेगा क्योंकि उसने सिसोदिया की पिछली जमानत याचिका को खारिज करते हुए आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जमानत के लिए उन्हें यहां आने की छूट दी है। दोस्तों, कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालत को उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, मनीष सिसोदिया को जब से जमानत मिलने की खबर सामने आई है तब से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। तमाम नेता खुशियां मना रहे हैं। देखिए, आप नेता आतिशी भावुक हो गई हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आए हैं और वो कह रही हैं कि ये जो आंसू हैं ये उनकी खुशी के आंसू हैं। सुनिए। बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक, जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। उधर मनीष सिसोदिया का पूरा परिवार और आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।